Hello learners, let us have a look at the first type of समास that is तत्पुरुष समास। समास में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर बनता है समस्त पद। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पाठाय शाला इज इक्वल टू पाठशाला। इसमें पाठाय शब्द पूर्व पद है और शाला शब्द उत्तर पद है। अभी दोनों का समास करेंगे तो मिलता है समस्त पद। इस केस में समस्त पद है पाठशाला। तत्पुरुष समास में उत्तर पद पूर्व पद से ज्यादा मायने रखता है। तत्पुरुष समास 2 सेक्शंस में बांटा गया है, व्यतिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यतिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों डिफरेंट विभक्ति के होते हैं। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, विभक्ति, नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों सेम विभक्ति के होते हैं। इसके 2 भेद है, कर्मधारयः और द्विगुः समास। व्यतिकरण तत्पुरुष का पहला भेद है विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास और 6 हिस्सों में बांटा गया है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। द्वितीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति द्वितीया होती है। श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स उत्तर पद में प्रेजेंट होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, ग्रामम गतः, ग्रामगतः। इस एग्जाम्पल में समस्त पद है ग्रामगतः। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राम शब्द में अनुस्वार नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? द्वितीय तत्पुरुष समास के समस्त पद में सिर्फ उत्तर पद की विभक्ति ही लिखी जाती है, पूर्व पद की विभक्ति नहीं लिखी जाती। समस्त पद में जब पूर्व पद मौजूद होती है तो वो मूल रूप या रूट फॉर्म में मौजूद होती है। इसलिए इस एग्जाम्पल में ग्रामम गतः लिखने के बजाय सिर्फ ग्रामगतः लिखा है समस्त पद में। सिर्फ द्वितीय तत्पुरुष ही नहीं, पूरे विभक्ति तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे समस्त पद में सिर्फ उत्तर पद की विभक्ति ही मौजूद होती है। पूर्व पद जब हम समस्त पद में लिखते हैं तो हम उसके सिर्फ मूल रूप में ही लिखते हैं, यानी रूट फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। मान लीजिए हमें एक समास का प्रश्न आया, कृष्ण श्रितः, और इसका समास विग्रह करना पड़ा, तो आप ये एक आइडिया यूज कर सकते हो। जब भी समस्त पद में श्रितः, अतीतः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः आदि शब्द आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूर्व पद की विभक्ति द्वितीया होती है। दैट मीन्स जो मैंने क्वेश्चन पहले दिखाई थी वो द्वितीय तत्पुरुष की एग्जाम्पल थी। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये श्रितः वर्ड, इसे जरा ध्यान दे। नेक्स्ट हम कृष्ण शब्द का द्वितीय फॉर्म लिखेंगे जो है कृष्णम। अभी श्रितः ये शब्द को हम उत्तर पद के स्थान में लिखेंगे तो हमारा उत्तर हुआ कृष्णम श्रितः। सिमिलरली आप डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सेम गोज विद अदर टाइप्स ऑफ विभक्ति तत्पुरुष समास। अगला भेद है तृतीया तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति तृतीया होती है। सिमिलर टू द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जैसे हीनः, त्रातः, सदृशः, जो उत्तर पद में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुखहीनः इज इक्वल टू सुखेन हीनः। यहाँ हीनः शब्द के कारण समास विग्रह के समय सुख शब्द में तृतीया विभक्ति लग गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर विभक्ति तत्पुरुष समास के समस्त पदों में पूर्व पद की विभक्ति नहीं होती है और सिर्फ उत्तर पद की विभक्ति ही लगती है। इस एग्जाम्पल में हीनः शब्द एक उपपद विभक्ति है जिसके कारण सुख शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ईश्वरेण दत्तः, ईश्वर दत्तः यानी भगवान के द्वारा दिया गया हुआ। हस्ताभ्याम ताड़ितः,
हस्तताड़ितः यानी हाथों से मारा गया। पित्रा सदृशः, पितृ सदृशः यानी पिता के समान या पिता के जैसा। हरिणात्रातः, हरित्रातः यानी भगवान विष्णु के द्वारा रक्षण किया गया। अगला भेद है चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति चतुर्थी होती है। अनलाइक द्वितीया और तृतीया तत्पुरुष समास, इस समास में से कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते जिसके कारण पूर्व पद की विभक्ति चतुर्थी हो। कुछ उदाहरण है जैसे पाठाय शाला, पढ़ने के लिए शाला वह है पाठशाला। अश्वाय घासः, घोड़े के लिए घास वह है अश्वघासः। वासाय गृहम यानी रहने के लिए घर वह है वासगृहम। विश्रामाय स्थानम, आराम के लिए जगह वह है विश्राम स्थानम। पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होती है। अगर समस्त पद में भयम, पतितः, च्युतः, मुक्तः आदि शब्द आते हैं तो पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वृक्ष पतितः यानी वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्षात पतितः। यहाँ पतितः शब्द के कारण पूर्व पद वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में होती है जिसका चिन्ह है से, अलग होना। तो वृक्षात पतितः का अर्थ है वृक्ष से गिरना। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस वाक्य में अलग होना या सेपरेशन का एक मीनिंग बन रहा है। सिमिलरली, लता चितः, लतायाः चितः यानी कि बेल से निकाला गया। इस सेंटेंस में भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन का सेंस बन रहा है। इस तरह कई और एग्जाम्पल्स हैं जैसे दुखात मुक्तः, दुख से मुक्त हुआ, दुख मुक्तः। ग्रामात निर्गतः, ग्राम से निकला गया, ग्राम निर्गतः। चौरात भयम, चोर से डर, चौर भयम। व्याघ्रात भयम, बाघ से डर, व्याघ्र भयम। षष्ठी तत्पुरुष समास, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति षष्ठी होती है। चतुर्थी तत्पुरुष समास की तरह इस समास में उत्तर पद में कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। यहाँ पर विद्या शब्द आलय से रिलेट करता है। अगर ये सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ है विद्या का आलय, विद्यालय। तो ये जो का शब्द है ये संबंध कारक का चिन्ह है। तो इस तरह सारे षष्ठी तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स में देख सकते हो कि कैसे पूर्व पद और उत्तर पद में एक तरह का संबंध दर्शाया जा रहा है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जैसे कंठस्य आभरणम, कंठाभरणम, गले का आभूषण या ज्वेलरी। सताम संगतिहि, सत्संगतिहि, सज्जनों का ग्रुप या सज्जनों की कंपनी, सत्संगतिहि। अब देखते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास का आखिरी भेद, सप्तमी तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति सप्तमी होती है। शब्द जैसे कुशलः, निपुणः, पटुः, पंडितः, प्रवीणः आदि उत्तर पद में दिखते हैं। ये शब्द गुण या क्वालिटीज हाईलाइट करते हैं। जैसे शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्र पंडितः यानी शास्त्रों में एक्सपर्ट। संगीते प्रवीणः, संगीत प्रवीणः यानी संगीत में अच्छा। व्यापारे पटुः, व्यापार पटुः यानी व्यापार में, बिजनेस में एक्सपर्ट। और तर्के कुशलः, तर्क कुशलः यानी डिबेट या तर्क में अच्छा। तो ये थे विभक्ति तत्पुरुष समास के भेद। अब देखते हैं व्यतिकरण तत्पुरुष समास का अगला भेद जो है नया तत्पुरुष समास। ये समास एक टाइप ऑफ नेगेटिव या ऑपोजिट सेंस में यूज किया जाता है, टू से द ऑपोजिट ऑफ समथिंग। इस समास में पूर्व पद हमेशा न होता है और समस्त पद अन या अ से शुरू होता है। अगर उत्तर पद का पहला अक्षर एक स्वर हो तो समस्त पद की शुरुआत
अन से होती है, जैसे न उचितम अनुचितम, न आदिहि अनादिहि। अगर उत्तर पद का पहला अक्षर एक व्यंजन हो तो उसकी समस्त पद की शुरुआत अ से होती है, जैसे न हिंसा अहिंसा, न पवित्रम अपवित्रम। अब देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास का आखिरी भेद, जो है उपपद तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद और समस्त पद दोनों संज्ञा शब्द होते हैं। उत्तर पद हमेशा एक क्रिया होती है। एग्जाम्पल, कुंभम करोति इति, कुंभकारः। यहाँ पूर्व पद में कुंभम शब्द है जिसका अर्थ है मटका या पॉट। उत्तर पद है करोति यानी करना। तो इस वाक्य का अर्थ ये हुआ, मटका बनाता है वो, जो है कुंभकारः, पॉटर। तो कुंभकारः ये शब्द है समस्त पद। और कुछ उदाहरण ये है, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, यानी जो स्वर्ण से चीजें बनाता है वो, गोल्ड स्मिथ स्वर्णकारः। पाठम करोति इति पाठकः, पाठ करता है वो, पाठक। वेदान वेति इति वेदविद, यानी जो वेदों को जानता है वो, वेदविद। तो ये था व्यधिकरण समास का कॉन्सेप्ट। समानाधिकरण समास के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। If you found this content useful, please don't forget to like this video and share it with your fellow learners. Also, please don't forget to subscribe to my channel.